जर्मनी की यानी कि फ्रैंकफर्ट की, जहां पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया गया है अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से। इसका मकसद क्या हो सकता है कि कोई वहां जाके वहां पाकिस्तानी कौंसल खाने में जाके कोई इस तरह की हरकत? मैं 65 टोटल वो लड़के थे, वो मैं खुल के बात करूंगा, जिनको रा और मुसाद इस वक्त उन्होंने हर मुल्क में इस तरह के कि भाई यहाँ काबुल में तो हम पाकिस्तानी नाम के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ, तो इसलिए हम यहाँ अपना तारुफ कराते हैं एज ए इंडियन। अफसोसनाक और इम्पोर्टेंट खबर आ रही है जी जर्मनी से। पाकिस्तान का जो फ्लैग है यानी कि समझ लें हमें हमारी जान से भी अजीज है, वो जर्मनी में अफगानियों ने वाइल नोइंग कि पाकिस्तान के और इंडिया के इतने सख्त मामलात खराब हैं, अफगान तालिबान कहते हैं कि हमें तो जो इंडिया से सपोर्ट मिलेगी हम लेंगे, बल्कि उन्होंने तो ये भी रिसेंटली कहा कि हम तो चाबहार पोर्ट जो है उसको भी एक्टिवेट करेंगे और कराची पोर्ट से हम अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिया ने क्या, वो साढ़े पंजाबी कहते हैं, खुंडी पाई है कि अफगान तालिबान उनके साथ जो है ना वो सेट हो गए। अफगानी जो है ना एज वी स्पीक तो वन ऑफ द टॉप पीपल आप कह सकते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, एग्रेसिव किस्म की जो नफरत होती है। तो उसके बाद आप ये देखें कि अफगानों का जो इंडियन के साथ एक न्यूली फाउंड मोहब्बत कह सकते हैं जो डेवलप हुई, उसके नतीजे में फिर आगे जाके उन्होंने जिस तरीके से उसको पेश किया कि ये देखें जी इंडियन हमारी मदद कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी इस दाव में होता है कि हमें यूज करे। यही वजह है कि वही अफगानी जिनको आप हमारे प्यारे इस्लामिक ब्रादर और पता नहीं क्या क्या कहते हुए नहीं थकते थे, तो मैं समझता हूँ ये वो सारी नफरत थी जो जमा होकर मुख्तलिफ तरीकों से बाहर निकलती है, और इसका इजहार जर्मनी में भी हुआ है। रहा सवाल इंडिया का, तो देखें जी इंडिया ने बहुत बड़ा ट्रस्ट गेन किया है अफगानिस्तान के अंदर। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है उसके ऊपर चढ़ के और वहां से हमारा फ्लैग जो है वो उतारा गया है, बहुत गलत बात है। इसके बाद जो है 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। पाकिस्तान ने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जर्मनी में भी बात की गई है और कहा यह गया है कि जी आप लोगों की किस तरह की सिक्योरिटी है कि जिसमें कोई भी हमारी कॉन्सुलेट पे चढ़ जाएगा और जाके हमारा फ्लैग उतार लेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर है कॉन्सुलेट का स्टाफ भी होगा अंदर और कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो कॉन्सुलेट की बिल्डिंग पे चढ़े और उन्होंने वहां से जो फ्लैग था वो उतार लिया। अब उसको देखते हुए यकीनन कई लोग जो है वो बात कर रहे हैं, कई लोगों को सवालात उठा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, आखिर किस बात का गुस्सा और किस बात की नफरत जो है वो अफगानिस्तान के लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हर जगह पर ही दिखा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो जो झगड़ा चल रहा है टीटीपी और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान, वो तो है ही। उसके ऊपर तो तालिबान की गवर्नमेंट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, यानी कि वो टीटीपी का साथ तो देंगे लेकिन टीटीपी को रोकेंगे नहीं। बात कम हो रही है। अगर दुश्मनी की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अभी जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में उन्होंने ये कहा। बात समझ रहा हूँ, उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है, ये बात है। उनके ओपिनियन इसलिए हैं कि जब वो पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, तो उस टाइम जो दूसरे ममालिक थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्होंने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की कि ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ रहे थे, तो इनकी फंडिंग होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए। ठीक है। और आज जो ये मुहाजिरीन, जो अफगानी मुहाजिरीन है जो यहाँ आए हैं, तो उन्होंने अपना फंड तो बंद हो गया, अब वो अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया। हाँ। और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान मुहाजिरीन नहीं है। फिर कौन है वो? हम जैसे लोग हैं, मतलब पाकिस्तानी है। ठीक हो गया। हम वो कौम है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई काम नहीं करना चाहती है, ये चाहती है कि कोई छोटा फार्मूला शॉर्टकट मिले और हमारा काम हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, उन्हें गुस्सा क्या है? मतलब ठीक है वो अमेरिका के वो फंडिंग आती रही या जो भी मामला है, अब आज के दौर में अगर वो है, हम उन्हें क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, ये पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कुछ, ठीक है, वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, तो हम उनके साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जो दहशतगर्दी होती है ना वो अफगानिस्तान की है। ये तो हमारी ये अब आपके सामने अफगान लोग होते हैं जिन्होंने आज तक कौन सी यहाँ दहशतगर्दी की है? इतने साल से तो रह रहे हैं, वो कमा रहे हैं, हक हलाल की कमा रहे हैं, और यहाँ मजदूर होते हैं, कोई
ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, करते हैं। मेहनत करते हैं, ठीक तो है। इसमें ये दहशत गर्दी कहाँ से आई? ठीक हो ये गया। आज की तो नहीं है। अच्छा। अगर फर्स्ट डे से थी तो इन्हें पहले क्यों नहीं ख्याल आया? नो डाउट, मतलब जब अगर यहाँ पे हम उन्हें जगह दे रहे थे उस टाइम पे हमने क्यों नहीं सोचा? और देखने वाले भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है उसके जिम्मेदार अमेरिका है, उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान है, उसका जिम्मेदार इंडिया है, या उसका जिम्मेदार हम खुद हैं? आप इस पे क्या कहना हम चाहेंगे? रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जो भी कुछ नहीं हो रहा, हम रिस्पॉन्सिबल है। और हम जब तक ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि अफगानिस्तान कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तब तक मुल्क सही नहीं होगा। हमें ठीक है। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए खुद काम करना चाहिए, खुद पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो जैसा होता है उसे बाकी की दुनिया भी वैसी ही लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान ने जिस तरह से खालिस्तानियों को नर्चर करके यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो लंदन में इंडिया की एम्बेसी है उससे तिरंगे को उतारा और उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी, आज वो उनके साथ खुद हो रहा है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जो पाकिस्तानी काउंसलेट है वहाँ से पाकिस्तान का फ्लैग नीचे उतार कर उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई, जिसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आईएसआई ने खालिस्तानियों का सपोर्ट करके इस घटना को अंजाम दिया था लंदन के अंदर, उसी तरह रॉ ये काम कर रही है। और रॉ इसके लिए अफ़गान सिटीजन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को टिट फॉर टैट दिखा रही है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। और सच्चाई ये है कि अफ़गान जिहाद के समय से ही जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को टॉर्चर किया और अफ़गानिस्तान को कंटिन्यू एक्सप्लॉइट किया अमेरिका से डॉलर लेके, उसी के जो डिविडेंड्स हैं वो आज पाकिस्तान को वापस मिल रहे हैं। अफ़गानियों के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है और उसका रीज़न यही है कि पाकिस्तानियों ने जो किया अफ़गानिस्तान के साथ, स्पेशली जो पाक आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफ़गानिस्तान के साथ किया, वो उनकी पब्लिक भूल नहीं सकती है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के लोग, स्पेशली उनकी इस्टेब्लिशमेंट कितनी ज़्यादा दोगली है, और अब वो ये चीज़ समझ चुके हैं और उनको इस चीज़ का करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी अक्सर ऐसा कहते हैं कि अफ़गानी सिटीजन्स को हमने शरण दी और उनको अपने देश में हमने रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। असल बात ये है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने बमबारी करी, अफ़गान पाकिस्तान आए क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर स्टार्ट करवाई थी पाकिस्तान ने, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को भड़काता है इंडिया, जिसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान की हमेशा हेल्प करी और अफ़गान सिटीज़न इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो देख सकते हैं कि कौन उनके पक्ष में है और कौन विपक्ष में। इसी वजह से वो जानते हैं कि इंडियन उनके दोस्त हैं, इसी वजह से वो इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अपना भाई मानते हैं।